गीता के नवम अध्याय का यह 18वां श्लोक, जिसका शुभारंभ कल हम लोगों ने किया था और आज इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। भगवान के संबंध में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो सारे संसार का स्वामी है वह क्या है और किस शक्ति वाला है। तो कह रहे हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य हूं, सबका स्वामी, पालन पोषण करने वाला, साक्षी जो जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का साक्षी है, सबका निवास स्थान और दुखी जनों का आश्रय, शरणागत के दुख हरण करने वाला मैं ही हूं। मैं ही सच्चा मित्र हूं और इस ब्रह्मांड का उद्भव भी मैं ही हूं। मैं ही वह कोष ग्रह हूं जिसे भविष्य में प्राणी उपभोग करते हैं। मैं अविनाशी बीज हूं, अतः मेरी चरण शरण में तुम आओ, यह एक निमंत्रण है। अगले श्लोक में कहा है, तपाम्यहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा अहम अर्जुन। मैं सूर्य में उष्णता देता हूं, वर्षा का आकर्षण और वर्षण करता हूं। मैं ही अमृत तत्व, मैं ही मृत्यु हूं। हे अर्जुन, सत असत भी मैं ही हूं। मेरा ही स्वरूप है जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में इस सारे संसार में सर्वत्र व्याप्त है। दो श्लोक हैं ये, 18वां और 19वां। ध्यान देने योग्य बात यह है, जब गुणों का वर्णन किया गया है तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे माला के मनकों को हम जाप करते हुए एक से दूसरे की ओर पहुंचते हैं। भगवान सबके लिए लक्ष्य है, परम धाम है। देखा जाए तो संसार की हर वस्तु अपने केंद्र की ओर लौटती है, केंद्र से परिधि की ओर और परिधि से केंद्र की ओर। तो समस्त प्राणियों का केंद्र बिंदु भगवान है, या ऐसे कह लीजिए कि हर व्यक्ति, हर जीव इस दुनिया में दुख से बचना चाहता है और सुखी होना चाहता है। सुख भी वो ऐसा चाहता है कि जिसको जो कभी समाप्त ना हो, जिसमें व्यवधान ना पड़े। वह सुख जो परम हो, चरम हो, अनंत हो, तो उस सुख को ही आनंद कहा जाता है और उस आनंद का जो दाता है वो परमात्मा है। वही जीवन का लक्ष्य है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक ही है, वह आनंदित होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो आनंदित होने के लिए उसे जो परम आनंद है, सच्चिदानंद आनंद घन परमेश्वर है, वही परम लक्ष्य है। सारे जितने भी हम लोग क्रिया कर्म, जो भी एफर्ट हम करते हैं, उस सब का लक्ष्य एक ही होता है कि हम लोग भय से, चिंता से, दुख से, पीड़ा से मुक्त हो जाएं और पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाए। वो जो दुख नाशक हो सकता है तो कहते हैं कि केवल परमात्मा। इस रूप में जब हम लोग देखते हैं कि हमें बचपन से जो दुखों से बचा रहे थे, तो पहले मां बचा रही थी, फिर पिता बचा रहा था, तो इसलिए भगवान को भी हमने माता पिता कह दिया। और फिर कोई हमारा अपना सगा होकर
बिना स्वार्थ के हमारा साथ देने के लिए आ जाए, ऐसा कोई मित्र, उसे भी भगवान के रूप में हम लोगों ने जोड़ दिया कि वो हमारा सखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहीं रिश्तेदार काम आ जाते हैं तो भगवान को भी कहा तुम बंधु भी हो, सखा भी हो। फिर कहते हैं कि केवल इतनी बात नहीं है, धन काम आ जाता है तो कह रहे हैं भगवान तुम धन भी हो, द्रविणम त्वमेव, तुम धन भी हो। और ये भी नहीं काम आए तो विद्या तो काम आती है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम हमारी विद्या हो, ज्ञान हो। और फिर पूछा कि क्या कहना चाहते हो? बस ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो भी कुछ है सब कुछ तुम हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, परमात्मा तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब ये श्लोक इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत के हिंदू समाज के सभी प्रार्थनाओं में यही एक श्लोक सबसे अधिक बोला जाने वाला हो गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन देखा जाए तो भक्त की जो भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रार्थना के रूप में, या कहना चाहिए यहाँ प्रार्थना से अधिक स्तुति है, गुणगान है। परमात्मा का गुणगान कैसे करना चाहिए? तो वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह वेदों में जो ये है, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, तुम माता हो, तुम पिता हो। और फिर कहा कौन सी माँ और कौन से पिता? त्वम ही न पिता वसो, अनेक तरह के धन समृद्धि देने के वाले तुम ही हो। लोग कहते हैं ना कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, तो बोले फिर पिता के पांव के नीचे क्या है? जूती वूती है, पीटने पर लगा रहता है। बोले नहीं, उसके पांव के नीचे जायदाद है, वही जो है आगे पैसा देगा। अगर उस नाराज हो गया तो कह देगा इसको एक पैसा नहीं देना, जमीन जायदाद से अलग कर दो। एक प्रेम देने वाला है। तो यहां कहा त्वम ही न पिता वसो, धन देने वाले पिता तुम हो। त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, हजारों तरह के, सैकड़ों तरह के उपकार करने वाले, प्यार करने वाले, कर्म करने वाली मां तुम हो। ये वैदिक मंत्र। आधाते सुमन में, हम केवल आपसे आपका प्रेम चाहते हैं भगवान, कि तुम नाराज ना होना, खुश रहोगे तो सब कुछ दे दोगे। इसलिए कहते हैं कि रूठे सब कुछ छीन ले और खुश हो जाए तो सब कुछ दे दे। लेकिन वो सबसे अलग हट करके हम लोग यहां आते हैं जहां कहा गया गति तुम ही हमारा परम लक्ष्य हो। जहां जाकर हमारी गतियां रुक जाती हैं, जहां हमारी दौड़ जाकर रुक जाती है, वो तुम ही हो। दौड़ते दौड़ते पुजारी की दौड़ मंदिर तक है, दौड़ा जा रहा है तो पहुंचेगा कहां? अपने मंदिर में पहुंचेगा। तो सारी दौड़ जहां जाकर रुक जाती है, तो वो दौड़ जहां समाप्त हो जाती है, हमारी सारी रनिंग जहां जाकर के खत्म हो जाती है, तो उस लक्ष्य को कहा गया है कि वो मैं हूं, भगवान है। भरता, और कहा है कि मैं ही भरण पोषण करने वाला, सबका पालन करने वाला, मैं ही भरता हूं। भरतार जो कहा जाता है पति के लिए, तो वहां भी यही एक मतलब होता है कि जो भरण पोषण की जिम्मेदारी ले रहा है। और विवाह संस्कार में तो वो सीधा ही हाथ पकड़ करके वचन देता है कि तुमसे छिपाकर कुछ भी नहीं खाऊंगा। गृभणामि ते हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथा सह, जीवन भर के लिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूं। और उसमें जो वचन दिया जाता है कि जो भी हमारे जीवन का सुख भोग है, तुमसे छिपा करके वो कोई भी सुख लेने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर साथ में कहा है कि हमको रिश्ते में बांधा है परमात्मा ने, प्रजापति ने ही नियुक्त किया है।
तो वहां जो है वो भरतार की एक संज्ञा मिलती है कि भरण पोषण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पति की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी कुछ नहीं करेगी, तो खाना नहीं बनाएगी तो भरण पोषण कैसे होगा। तो सार में हम लोग फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि इधर उधर ना हो जाए विषय से। जो सारे संसार का भरण पोषण करता है वो है भरता, और कहा है कि मैं ही सबको बांध के रखता हूं, मतलब समस्त परिवर्तनों के प्रवाह को एक धारा में जो बांध के रखता है। संसार में हर समय परिवर्तन हो रहे ना, ये दुनिया हर पल बदल रही होती है। जिसको बौद्ध दर्शन में, उनकी फिलॉसफी में, बुद्धिस्ट लोगों की जो फिलॉसफी है उसमें एक शब्द कहा जाता है जिसको क्षणिकवाद कहा जाता है। क्षणिकवाद एक ही चीज बताता है कि संसार में हर क्षण परिवर्तन है। तो एक संसार में सांस लेने के साथ ही जब दूसरा सांस आप लेते हो तो पहला संसार खत्म हो गया, मतलब बदल गया। अब दूसरे में सांस ले रहे, इतना तेजी से संसार बदल रहा है। मतलब जिस नदी में आप डुबकी लगाते हो, तो डुबकी लगाकर गर्दन जैसे बाहर निकाली तो उसी समय में दूसरी डुबकी लगाने तक पहली नदी बदल गई, पानी बह गया आगे। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांस ली, अभी लेकर के छोड़ी है और दूसरी सांस लेने लगे, इतनी देर में दुनिया बदल गई। मजा यह है कि आदमी के अंदर इस बदलाव के कारण ही मन में तरह तरह के परिवर्तन की चाह होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी उबता है। किसी भी एक चीज में उसका मन थोड़ी देर के लिए आनंद लेता है, उसके बाद में एकदम वहां से हट जाता है। और जब व्यक्ति अपने मन को, जो उबने वाला मन है, उसे कहीं एक जगह केंद्रित करना शुरू कर देता है, तब कहते हैं कि संसार में तो प्रत्येक क्षण आपको बदलने वाली चीजों में अपना मन रमाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप अपने मन को केंद्रित कर लेंगे तो जो न बदलने वाली शक्ति है, तब तुम्हारा संबंध उससे जुड़ेगा। और उससे संबंध जुड़ने का मतलब है कि आपके अंदर एक प्रेम और आनंद का संचार होना शुरू हो जाएगा, वो रस बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन को कहीं ठहराना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर ठहर गया तो ये कमाल की बात होती है, फिर उसी में इसको रस आने लग जाता है। जिन लोगों को कठिनाइयों से भागने की आदत होती है, वो जितना भागते जाते हैं, हर जगह कठिनाई, भागते रहो, कठिनाई से भागिए और कठिनाई और बढ़ती जाएगी। और कठिनाई को पहले हल करने में लग जाइए तो फिर आप देखेंगे हर चीज सरल। जूझ जाए आदमी, मुश्किल वाली चीज के साथ पहले जुड़ जाए। जहां मन नहीं लगता हो वहीं मन लगाओ पहले। जो स्वाद वाली चीज है वो तो आपको खींच ही रही है। आगे जब अगले श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें यही एक बात समझाई गई है। जैसे आप 20वें श्लोक में जाएंगे ना, तो वहां पर यह कहा गया है कि कोई साधक अपनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसको देवता लोग जो है, देव शक्तियां परीक्षा लेने के लिए आकर्षण देती हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इतने आनंद की चीजें हैं, आओ ना, तुम जो है अपनी साधना में इतने ऊंचे उठ गए हो तो तुमको अब जो है ये फल मिलने वाला है। तो व्यक्ति विभूतियों में और आकर्षणों में फंस जाता है, और वो जो परमात्मा का चरम आनंद है उसको बिना प्राप्त किए और वो स्वर्गिक सुखों को भोग कर और इस दुनिया में फिर धक्के खाने के लिए आ जाता है। आगे जब श्लोक पढ़ेंगे आप तो उसमें यही दर्शाया। तो आकर्षण व्यक्ति को खींच करके अपनी तरफ ले जाते हैं गिराने के लिए। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, तारीफ कर करके फिसलाते हैं आदमी को। तो जैसे कोई तारीफ कर रहा होता है ना, तो कोई समझदार पास से गुजर रहा तो कहता है क्यों बांस पर चढ़ा रहा भैया।
क्योंकि ये बेचारा कितनी देर ऊपर चढ़ेगा, वहां से पटक करके जब नीचे गिरेगा तो लोगों को जो है बांस पर चढ़ाना और फिर बांस खींचने में बड़ा मजा आता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आकर्षण एक ही तरह के नहीं है। प्रशंसा भी अपने आप में एक आकर्षण है, और बड़े बुरे लगते हैं वो लोग जो सही सही बात कह दें। बच्चों को जैसे ही वो 15, 16, 18, 19, 20 के होने लग जाते हैं, माँ तारीफ कर रही होती है और पिता उसको डांट रहा होता है, बड़ा बुरा लगता है उनको कि घर के अंदर एक ही पुलिस इंस्पेक्टर है और वो है पिताजी। जब भी घर में घुसते हैं डांटते हुए आते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये इस समय अगर बिखर गया और गलत तरफ चला गया, इसकी जिंदगी जो है दुख भोगेगी, क्योंकि झूठी तारीफ करने वाले लोग बहुत मिलेंगे बाहर, लेकिन सीधी राह पर चलाने वाला नहीं मिलेगा। एक नियम होता है कि जब घोड़ों को साधा जाता है तो जो ठीक चलने वाले घोड़े होते हैं उसके साथ बिगड़ैल घोड़े को साथ लगा करके दौड़ाते हैं, और वो कमाल की बात है कि वो टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर चलेगा, सीधा आगे नहीं चलेगा, और उसको फिर मारते हैं पीछे से, सीधा चल। अब उसको मजा आता है थोड़ा टेढ़ा चले, दायां बायां जरूर चलेगा, और दायां बायां चलेगा तो उसको जो मार के फिर सीधा करते हैं, और फिर उसको बोलते हैं साधना। इसको साध लिया गया। जब वो सध जाता है उसके बाद में फिर आप देखिए घुड़सवार को लेकर कैसे कहां से कहां पहुंचता है। बिगड़ैल घोड़े बनना आसान है, जंगली घोड़े बने रहना आसान है, लेकिन कोई साधक मिले, साधने वाला मिले, तब जिंदगी कीमती बनती है। और इसके लिए कहना होता है, जैसे वो कहा जाता ना कि गुरु के शरण में जाए शिष्य तो हाथ में समिधा लेकर जाए। वो समिधा लेकर जाने का मतलब यही है, समित पाणी जिसको कहा है ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास जाओ समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के जाओ कि तुम अग्निपुंज हो, ज्योतिर्मय हो, तुम अग्निपुंज में मैं ईंधन बन करके आया हूं, तुम्हारे हवन कुंड में गिरने के लिए और जलने के लिए, और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। गीली लकड़ी नहीं हूं, घुन लगी हुई लकड़ी नहीं हूं कि जिसमें धुआं उठेगा, तुरंत अग्नि पकड़ूंगा, आप जो सिखाओगे मैं सीखूंगा। यहीं आकर कहना होता करिष्ये वचनम तव, जब अर्जुन कहता है हे कृष्ण अब मैं पूरी तरह तैयार हूं आपके वचनों का पालन करने के लिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आपसे यह कहा कि हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमात्मा लक्ष्य है और वही सबको बांध कर रखता है, क्योंकि समस्त परिवर्तनों के प्रवाह को एक धारा में बांध कर रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसको कहा गया है भरता। सारे संसार में हर पल परिवर्तन हो रहे हैं, घटनाओं का प्रवाह, इसी को संसार कहते हैं, जहां हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, घटनाएं घट रही हैं, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। उस बदलाव के हिस्सों में उसका अंग बनकर हम भी जी रहे हैं। इसलिए ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि जीवन ऐसे ही चलेगा। कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता आ जाए, नहीं बता सकता कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी। कह दिया जाएगा कि कुछ बीच में उतार चढ़ाव आएंगे। यहां तो हर पल उतार चढ़ाव आते हैं। इस जिंदगी है इसी का नाम।